का शून्य समझने की सामर्थ्य तो अब में है ही नहीं। मैं उस शून्य को समझ रहा हूँ, इसलिए उसमें और अंदर जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे जाना तो तुम्हारे ही पास है। तो मैं वही कह रहा हूँ रमा जी, इसकी परिभाषा शायद मेरे लिए संभव नहीं है, बट जो आए और भय और संशय सबसे पहले हार के ले जाए वो शिव है। मेरे लिए शिव की परिभाषा ये है, क्योंकि आते ही ये दो चीजें जीवन से। सो कहते हैं ना, स्लो डाउन योर लाइफ, जस्ट स्लो डाउन, रिलैक्स, इट्स ओके। वो इट्स ओके वाला भाव ही खत्म हो गया है। नहीं हुआ, इट्स ओके, हो जाएगा। नहीं होना होगा, नहीं होगा, और होना होगा तो उससे अच्छा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपना दिमाग मत लगाओ। वो जो प्रिंट आउट ऊपर से आता है ना कि कल क्या करना है, बस उसको इम्प्लीमेंट करो। हाँ। पूजा का समय तय मत करो। जिस दिन उनका मन करेगा कि तुमसे आज पूजा लेनी है, कल लेनी है, शनिवार लेनी है, ले लेंगे तुमसे। सत्य। और लोग सोचते हैं हम नित्य नियम बना ले और भोलेनाथ को प्रसन्न कर ले, पर भोलेनाथ का पहले भोले शब्द भूल जाते हैं। वो इतने भोले हैं, वो नियम नहीं देखते। हम भाव नहीं चढ़ा पा रहे। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो शायद मैं पूरा कभी ना कर पाऊं, बट इतना जरूर है रमा जी कि जो आपके जीवन में आते ही सबसे पहले आपका भय और संशय हर ले वो शिव है। तब समझ लीजिएगा, और फिर उसके बाद समझने की कोशिश मत कीजिएगा, बस जीते जाइएगा। वो कहते हैं ना, बड़ी सुंदर एक मुझे कहीं से कि आप भक्त और ज्ञानी में ना बड़ा अंतर होता है। हाँ। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, फिर आपके अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ जी। भक्त और ज्ञानी का अंतर क्या है? हनुमान जी ज्ञानी नहीं थे, भक्त थे। राम ने कहा कि लक्ष्मण को बाण लग गया है, तुमने कहा हनुमान जी अब तो कुछ करना पड़ेगा। हनुमान जी, ये जड़ी बूटी नहीं आएगी तो फिर तो मैं अयोध्या भी नहीं लौट पाऊंगा। कैसे, किस मुंह से लौटूंगा? माँ को क्या कहा है मैंने? अब हनुमान जी अगर ज्ञानी होते तो उस वक्त श्री राम से 10 प्रश्न पूछते। अच्छा प्रभु, कितना उड़ना पड़ेगा? अभी उड़ जाऊं क्या? अभी चला जाऊं? नहीं मिलेगा तो वापस आऊं क्या? बीच में कहीं विश्राम भी कर लूं? या फिर अगर नहीं मिलेगा तो आके दोबारा आपसे पूछूं वो कैसी दिखती है? ये सारे प्रश्न हनुमान ने नहीं किए। हनुमान के लिए श्री राम का सिर्फ ये कहना कि संजीवनी लानी है, संजीवनी लानी है, एंड ऑफ द स्टोरी। ये है भक्त। हनुमान जी ज्ञान में नहीं पड़े, हनुमान जी भक्ति में पड़े। तो ज्ञानी मत बनिए, भक्त बनिए, क्योंकि ज्ञान फिर विज्ञान ढूंढता है, और शिव को जैसे ही पता चलेगा ना, इल्म तो उनको हो ही जाता है कि आप उनमें विज्ञान ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि भैया रहने दो फिर, ठीक है, तुम विज्ञान ही ढूंढो। लेकिन आप चरणों में पूर्ण समर्पित करके एक भक्त के तौर पे पहुंच गए, वहीं हैं, वहीं जा रहे हैं, उन्हीं के सामने समर्पित हैं, तो बस एंड ऑफ द स्टोरी। उसके आगे पीछे की कोई कहानी नहीं है। तो मैं इसलिए हमेशा ये बात कहता हूं कि ज्ञानी मत बनिए, भक्त बनिए, समर्पित। भक्त जब बनिएगा ना, तो ज्ञान का ऐसा अथाह समुद्र वो आपकी तरफ उड़ेल देंगे कि बड़े बड़े ज्ञानी धरे के धरे रह जाएंगे। भक्ति से शुरू कीजिए अपनी यात्रा, ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं। और आजकल बहुत, आज की जनरेशन में बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ कि इतना आप महादेव महादेव करते हैं, कौन, कहाँ है, कैसे आपको अनुभूति होती है? मैंने कहा ये तो निरुत्तर हूं मैं, इस मामले में अनपढ़ हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूं, भक्त हूं। आपके अंदर ये बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा उत्तर नहीं होता है कभी भी, सबसे बड़ा होता है प्रश्न का उठ जाना, सवाल आ जाना। आपके अंदर शिव कब आए? कोई तो ऐसी घटना हुई होगी, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकती कि बिना घटना के, बिना जीवन में उथल पुथल के पूरा घुमा देते हैं आपको, तब शिव मिलते हैं। ऐसा क्या हुआ था, वो वाक्य आप मुझे जरूर बताएं कि आपने सोच लिया आप सब कुछ शिव का, अब मैं 2 लड़ाई नहीं लड़ सकता, अब मुझे एक ही मार्ग पे चलना है, वो है मेरे शिव का मार्ग। क्या हुआ था ऐसा? जीवन में कई बार रमा जी ऐसा दौर और ऐसा समय आता है जब आप बहुत, उस वक्त संशय था, उस वक्त भय भी था। हाँ। ये क्यों कहूं कि नहीं था। हाँ। उसी से तो बाहर आया हूं। हाँ। तो जब था, हाँ, उस दौर की कथा हमें भय से दूर लेके आती है ना। तो एक दौर था जब बहुत चुनौतियां थी, घर में चैलेंज था, धन का भी अभाव था,
चीजें ठीक नहीं चल रही थी। वो कहते हैं ना, बहुत टर्बुलेंट वेदर में जब हवाई जहाज फंसता है हाँ। तो आपको सीट बेल्ट बांध के थोड़ी देर बैठना पड़ता है। उस वक्त पूरी मूवमेंट बंद कर देनी पड़ती है, क्योंकि उस वक्त समय की मांग ये होती है कि आप बहुत हिल डोल मत कीजिए, आप चुपचाप आंखें बंद करके बस शून्य में चले जाइए। एक ऐसे ही समय में था मैं अपने जीवन में, और उस दौर में जब आते जाते मन हमेशा भरा रहता था, लगता था कि, और परिवार में भी कुछ ऐसी बातें थी, परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत खराब होने की वजह से भी मैं थोड़ा ज्यादा परेशान था। तो एक साथ सारी चुनौतियां एक एक करके आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई परीक्षा में ना समय नहीं दे रहा, बस एक के बाद एक क्वेश्चन पेपर डालता जा रहा है, और लिखने का समय नहीं दे रहा, सोचने का समय नहीं दे रहा। ये सोचते सोचते कुछ दिन जब बीते तो एक शाम की घटना है जो मैं आपको पहले प्रश्न में बता रहा था कि बहुत मन भरा हुआ, आंखें भरी हुई, और घर लौट रहा था। कुछ बताने के लिए नहीं था। सुबह से ले शाम तक में कुछ अच्छा, कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि जो मैं घर जाके बता पाऊं कि कुछ अच्छा हुआ है, या कहते हैं ना घर पहुंच के कि दिन कैसा बीता है। हाँ, बताते हैं पूरी बात। वो दिन पिछले कुछ महीनों का सबसे खराब दिन था, और माँ को याद कर रहा था, पिताजी को याद कर रहा था, गाड़ी में अकेला था और एक फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा था, और एकदम से जैसे वो कहते हैं ना कि शरीर में एक कोई कंपन सी होती है, बिल्कुल। और मुझे ये आभास मेरी गाड़ी के ठीक बगल वाली सीट पर मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे हवा में किसी की जटाएं लहरा रही हैं। शीशा खुला हुआ है और कोई ना ऐसे ये पैर टिका के कमंडल हाथ में लिए मेरे ठीक बगल में सीट बेल्ट लगाए बैठा है, और मैं गाड़ी चलाते हुए भय भी हो रहा है कि कौन है ये, मतलब क्यों, कैसे आ गए, क्यों बैठे हैं। उस दिन पहला संवाद शुरू हुआ था। मैंने पूछा तुम कौन हो? बोले कि ये जो चल रहा है ना तुम्हारे साथ, देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं, परीक्षाएं चल रही हैं तुम्हारी, अच्छे से मुकाबला कर रहे हो ये भी देख रहा हूं, लड़ रहे हो ये भी देख रहा हूं, बट एक बात याद रखना, जिस कवच में तुमको मैंने रखा है ना, किसी की क्षमता और हैसियत नहीं है कि तुम्हें कोई छू भी दे। तो इसलिए इस डर से, इस भय के साथ आज घर मत जाओ। मैं आज तुम्हारे जीवन में पहली बार आया हूं, तुम्हें कुछ कह के जा रहा हूं, तो पहली बात जो कही है उसको मानना। अब अगला संवाद कल डरना नहीं है, डरना नहीं है। तो पहला जो मैंने आपसे कहा था भय, शिव भय हार लेते हैं। और उसके बाद ना रमा जी ऐसा लगा मैं अब उधर नहीं देख रहा था, मैं अब गाड़ी चला रहा था, आंसू जो आंखों में थे वो बह गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं बह रहे थे। तो अंदर से एक आत्मबल, जैसे कोई भी ना बैठा हो लेकिन आपको एक बल महसूस हो रहा हो। शायद उस वक्त उस बल का नाम मेरे लिए महादेव था, जो एकदम से आए थे लेकिन चुपचाप आए थे, शोर नहीं था आने में। कहते ना कि एंट्री ऐसे हुई, एंट्री ऐसे हुई कि पता भी नहीं चला। उन्होंने कहा भी कि मेरी एंट्री का किसी को बताने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स, यहीं बैठा रहूंगा सीट बेल्ट लगा के। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे हमेशा ये लगता है कि घर से निकलते हुए मेरे साथ उस दरवाजे को खोल के सीट बेल्ट लगा के कोई मेरे साथ बैठता है और साथ ही उतरता है। ये आपका आत्मबल बन गया, ये मेरा आत्मबल बन गया। उसके बाद, उस दिन के बाद से लड़ाइयां लड़ी मैंने, लेकिन भय के साथ नहीं। उसके बाद जो होता है ना कि तो ठीक है ना, अरे तो जो होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपके अंदर ये एहसास होता है कि तुम ही ने कहा था ना देख लोगे, तो देखो, डर निकाल दिया। अब सब कुछ तुमको देखना है, मैं तो तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरा देखो अब। सो जब आप एक इस अनौपचारिक भाव से अथॉरिटेटिव हो जाते हैं किसी को लेके, यू आर माय फादर, पिता हैं आप मेरे, तो वो बचपन में नहीं होता, तो मुझे नहीं पता खिलौना कैसे चाहिए, मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाएंगे, मुझे तो चाहिए। और जब डर लगता तो सबसे पहले पिता की उंगलियों को कस के बच्चा पकड़ता है
कि हाँ, कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, मैंने हाथ पकड़ लिया है। यही, इसी भाव के साथ वो पहला दिन ऐसे बीता था और उसके बाद ये यात्रा शुरू हुई। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगी, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है कि अगर आप शिव की यात्रा कर रहे हैं तो अकेलेपन से एकांत की तरफ बढ़ते हैं। आप उस दिन अकेले थे, आपके सामने ये निर्णय था कि आज नौकरी छोड़ देंगे, आप छोड़ रहे हैं, लेकिन अगले महीने सैलरी कैसे आएगी, तमाम चीजें कैसे चलेंगी, उस दिन क्या हुआ था? वो पहले ही भाव का थोड़ा विस्तार करता हूँ। आपके प्रश्न का जैसे वो मुझे लगता है पहले ही प्रश्न का थोड़ा विस्तार है। हाँ। जो दूसरा प्रश्न है, ये भय बहुत था, पहले था, बट धीरे धीरे ये भय कैसे जाता है जीवन से आपके, उसका वो एक एक। तो मैंने कहा कि फिर ईएमआई है, फिर स्कूल की फीस है, फिर गाड़ी का पेट्रोल है, फिर आटा है, सब्जी है, कौन करेगा ये? तुम तो कह रहे हो कि एक नई यात्रा है, लेकिन ये करेगा कौन अब? सो वो एकदम से ना कोई एक चीज आती है जो चुपचाप आपके कान में कह के चले जाते हैं, गो अहेड, आई विल टेक केयर। ये गो अहेड एंड आई विल टेक केयर जो आता है आपके कान में, वो आपको ये आत्मविश्वास देता है कि काम करते जाइए, कुछ दिनों बाद आप खड़े हो जाएंगे। और रमा जी, 1 महीने का समय, मुझे जो समय था मेरे पास, उस समय मैंने मेहनत की, खूब मेहनत की कि मुझे क्या करना है, अब आगे का रास्ता कैसा होगा, अब आगे मुझे क्या करना है, रास्ता किधर बनेगा। मैं सोचता था और सुबह रास्ता बना हुआ मिलता था, मैं सोचता था और सुबह रास्ता बना हुआ मिलता था। तो आपकी सोच, कहते ना कि इंटेंट, आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। आप मेहनत करना चाहते हैं, आप दोबारा खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। वो फिल्मों में एक साउंड इफेक्ट आपने देखा होगा कि अचानक से ना वो जुप करके आवाज आती है, और एकदम आप 9.8 की ग्रेविटी को मिस करते हुए ना कहीं चले जाते हैं। वो वही जुप था, जब सारे तार एक साथ कटे और मैं कहीं जा रहा था, पर मैं गिर नहीं रहा था, मैं कहीं समा रहा था। तो गिरने और समाने में बहुत अंतर होता है। जैसे तैरना और स्कूबा डाइविंग में अंतर होता है। हाँ, बिल्कुल। तैरते आप ऊपर ऊपर हैं। हाँ। स्कूबा डाइविंग हर आदमी को अवसर नहीं मिलता कि आप समुद्र के तल में जाके मोती को देख आए।